आरजी मुलाजिम की तनख्वाह क्या होती है? एक आरजी मुलाजिम की तनख्वाह इतनी है जितनी बिस्लरी वाटर हमारा मंत्री इस्तेमाल करता है, जिनका उतनी उसकी माहाना तनख्वाह है। जिस स्टेज से वजीर आजम को जम्मू कश्मीर के अवाम को खिताब करना है, मुखातिब होना है, उस स्टेज को ठीक करते, स्टेज का वाटर सप्लाई का सिस्टम ठीक करते करते यहाँ का डेलीवेजर सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी पर था और उसको वहाँ पे ही ब्रेन हेमरेज हो गया। कैजुअल लेबर्स और डेलीवेजर्स का मसला काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और काफ़ी टाइम से ये लोग अपने मुतालबे, अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। कई बार इन्होंने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया मगर सरकार आज तक टस से मस नहीं हुई। 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया ये लोग लड़ रहे हैं। और हालांकि रिसेंटली अगर आपको याद होगा, बीजेपी जो यूनिट है कश्मीर का, उनके सामने भी उन्होंने एक मेमोरेंडम रखा था जिसमें आश्वासन ये दिया गया था अब कैजुअल लेबर्स की बात सुनी जाएगी, डेलीवेजर्स की बात सुनी जाएगी। ऐसे कितने कैजुअल लेबर है जिन्होंने इस महकमे के लिए, कौम के लिए अपनी जानें निछावर की। ऐसे कितने डेलीवेजर्स हैं जिन्होंने आज तक जानें अपनी निछावर की, मगर ऐसी क्या वजह है कि जो इनकी बात या इनकी मांग नहीं सुनी जाती है। कि कैजुअल लेबर्स की साहब बात सुनिए, उस इंसान की बात सुनिए जो इस अवाम के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ है कैजुअल लेबर्स के प्रेसिडेंट सजाद साहब। सजाद साहब, बहुत जाने चली गई, बहुत मेमोरेंडम आपने दिए, बहुत सारी सरकारों के सामने अपने दरवाज़ा खटखटाया, क्या वजह है बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, सरकार ने जो रीजनल पार्टीज यहाँ पे थी उन्होंने इस पर सियासतकारी की थी और उसके बाद बीजेपी ने नया नारा लगाया था, हम नया कश्मीर तामीर करने जा रहे हैं, नया जम्मू कश्मीर तामीर करने जा रहे हैं और यहाँ के हर एक मुलाजिम को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये खाली यहाँ के बीजेपी यूनिट ने नहीं कहा था, यहाँ की गवर्नर इंतजामिया ने और यहाँ के मौजूदा यहाँ की इंतजामिया ने नहीं कहा था, बल्कि इसका ऐलान वजीर आजम साहब ने खुद किया था, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी किया था और उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम 5 अगस्त 2019 के बाद जो खिताब किया था उसमें भी उन्होंने कहा था। वजीर आजम साहब के बाद वजीर दाखिला साहब ने भी जम्मू की रैली में कहा था और ललकार रैली जो जम्मू में हुई थी उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन जब डेलीवेजर्स की बात आती है मामला हल करने की, तो उस पर सियासतकारी की जा रही है, जैसे कि हमारे रीजनल पार्टीज किया करती थी। सेम इस मामले में इन्होंने वही पॉलिसी इख्तियार की है, वही टाल मटोल पॉलिसी इख्तियार की है जो साहिब का मखलूक सरकारों ने इस पे इख्तियार की थी। प्राइम मिनिस्टर का दौरा है जम्मू कश्मीर का 7 मार्च को, आपको लगता है कि ये बात जहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें हजारों लोग होंगे, मेगा रैली होंगी, वहाँ हम सरकार से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम वजीर आजम से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम वजीर आजम से वही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा था। हम उनसे कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करें। आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, अरबों की लागत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हो रहा है, तो आप नई स्कीमें लॉन्च कर रहे हो। एक तो वो, दूसरा ये कि आप यहाँ पर आकर रोजगार का ऐलान कर रहे हो और लोकसभा इंतखाबात के हवाले से नए नए ऐलान कर रहे हो। पहले तो उन ऐलानों को अमली जामा पहनाइए जो आपने किए हैं, जो आपने लोगों के साथ वादा किया है, जो आपने यहाँ के आरजी मुलाजमीन के साथ, जो यहाँ के सिस्टम को चला रहे हैं, उनके साथ जो वादा किया उस वादे को पूरा करें। एक आरजी मुलाजिम की जान चली गई है जब वो बख्शी स्टेडियम में काम कर रहा था, ये बताया जा रहा है हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। मैं वही कह रहा हूँ, जिस स्टेज से वजीर आजम को जम्मू कश्मीर के अवाम को खिताब करना है, मुखातिब होना है, उस स्टेज को ठीक करते करते, उस स्टेज का वाटर सप्लाई का सिस्टम ठीक करते करते यहाँ का डेलीवेजर सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी पर था और उसको वहाँ पे ही ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया तो हमें तवक्का थी अब सरकार की तरफ से उस हवाले से कोई ना कोई बयान जरूर सामने आ जाएगा, और क्योंकि ये अहम जगह पे हुआ है और इस हवाले से कोई ना कोई जरूर फैसला, कोई ना कोई तज़ियत के लिए सामने आ जाएगा। ना स्टेटमेंट इशू हुआ, ना इसमें तज़ियत पुरसी किसी ने की, ना उसके बाल बच्चे जो आपने पीछे वो मासूम बच्चे छोड़ के चला गया है उनके हवाले से भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी यूनिट के सामने भी आपने मेमोरेंडम रखा था आरजी मुलाजिमीन का, क्या हुआ उसका? बीजेपी ने खुद एक कमेटी तश्कील दी थी, उन्होंने वादा किया था, फिर उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी साहब का मिनिस्टर्स जो रहे हैं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, डेलीवेजर से जम्मू में मिले, यहाँ पे मिले, रिपोर्ट तैयार की, रोड मैप तैयार किया, हमारे साथ शेयर किया, उसके बाद गवर्नर साहब को भी पेश किया, लेकिन मामला तो जूं का तूं है। आरजी मुलाजमीन की बात क्यों नहीं सुनी जा रही, आपको क्या लगता है? 5 साल से ज्यादा वक्त हो गया, इसमें तो साफ जाहिर है कि इस पे भी सियासतकारी की जा रही है। आप इसको वोट बैंक के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार से हमारी अपील होगी आपके माध्यम के जरिए से, आपने लोकसभा में ये वादा किया था कि आप बीजेपी की सरकार आएगी आपका मामला हल हो जाएगा। उसके बाद ये कहा कि डीडीसी के इलेक्शंस हो जाएंगे, आपका मामला हल हो जाएगा। अब तो नए इलेक्शंस आ रहे हैं, लोग तो इतने बेवकूफ है नहीं। अगर आपने आज भी मामला हल नहीं किया तो इसका खमियाजा आपको आने वाले इलेक्शन में उठाना पड़ेगा। मामला हल नहीं होगा तो आप लोग आगे क्या करेंगे?
उसमें मशावरत होगी, बाइकाट होगा, मुखालिफ वोट होगा, क्या होगा वो वक्त फैसला करेगा। आरजी मुलाजिम की तनख्वाह क्या होती है? एक आरजी मुलाजिम की तनख्वाह इतनी है जितनी पानी बिस्लरी वाटर हमारा मंत्री इस्तेमाल करता है जिनका उतनी उसकी माहाना तनख्वाह है। और अफसोस इस चीज़ का है जिसने मिनिमम वेज एक्ट में 11 रुपए का इजाफा किया, अगर उसके घर का खर्चा देखेंगे तो मुझे नहीं लगता क्या वो फरिश्ता है, क्या वो इंसान है, इस दुनिया में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। आज बिजली, पानी, गैस की आप रेट देखिए, दाल, पानी, चावल की रेट देखिए, दूध की रेट देखिए आसमान को छू रही है कीमती। और ऊपर से एक नई मुसीबत आ गई है, अब स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर में आपको ये नहीं कहा जा रहा आप डिलीवरी हो, आप 9,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो, आपने इसमें बच्चों को भी पढ़ाना है, माँ बाप का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है, आपने सिस्टम के साथ उठना बैठना है, अपना किराया वगैरह बराबर करना है, वो चीजें नहीं देखी जा रही है। उसमें ये कहा जा रहा है जनाब आपने बिजली खर्च की है 9,000 से नहीं 10,000 रुपये आपका बिजली का बिल आ गया, कैसे जिंदगी बसर करेगा, कैसे वो बिल अदा करेगा। इसलिए सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। दिन ब दिन खुदकुशियों का रुझान इसलिए बढ़ेगा जब डेली वेजर को खाने के लिए कुछ नहीं होगा, डेली वेजर को बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होगा, फीस अदा करने के लिए कुछ नहीं होगा, माँ बाप की दवाई का खर्चा अदा करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो दिन ब दिन रुझान तो बढ़ेगा। ये फिर नया कश्मीर नहीं होगा, ये नया दौर नहीं होगा, ये तरक्की नहीं होगी, ये तबाही होगी। आखिरी सवाल, आरजी मुलाजमीनों की, बहुत सारे आरजी मुलाजमीन की जान चली गई है, उसके हवाले से सरकार ने कुछ उनके लिए किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे डेली वेजर्स जिन्होंने 20-20, 25-25 बरस महकमों को दिए हैं, उनके बारे में जब उनकी जान चली जाती है तब तक उसको कहा जाता है ये सारा डिपार्टमेंट आपका है। जब वो काम करता है तो उसको कहा जाता है आप मुलाजिम हैं, लेकिन जब उसकी जान चली जाती है तो उसके घर वाले आते हैं, उसकी मासूम बच्चे आ जाते हैं, उसकी बेवा आ जाती है, तो उसको कहा जाता है ये डेली वेजर था, इसकी ये कोई नौकरी नहीं है। तो उस वक्त काम लेने के वक्त आप मुलाजिम हो, जब मरते हो तो आप कुछ भी नहीं हो। सरकार को चाहिए कि इस बारे में गौर करे, इंसानी दिल रखकर, इंसानी दायरे के अंदर हमदर्दाना गौर करे इस पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डेली वेजर्स भी राहत का सांस लेंगे। शुक्रिया। आरजी मुलाजमीनों की कहानी आपने सुनी, सजाद साहब की ज़बानी, कैसे वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। और आरजी मुलाजमीनों का 1 साल से नहीं, पिछले 5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया ये मामला। आज भी आरजी मुलाजिम जो है अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़े जा रहा है। आरजी मुलाजमीनों की कितनों की आज तक जाने चली गई, जाने तो निछावर की, मगर मिला कुछ नहीं। आरजी मुलाजमीन की सैलरी की जब बात आती है, बढ़ाने की या रेगुलराइज करने की बात जब आती है, तब सरकार चुप करती है। दावे तो बड़े बड़े, मगर क्या इस नए कश्मीर में आरजी मुलाजमीनों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या इस नए कश्मीर में आरजी मुलाजमीनों के लिए कोई राहत की सांस नहीं है? क्या इस नए कश्मीर में आरजी मुलाजमीनों के लिए कुछ नया नहीं है? ये लोग बेसब्री से साल हो गए इंतजार करते करते, सालों बीत गए, सरकारें बदल गई, मंत्री बदल गए, मगर आरजी मुलाजमीनों के घर और उनकी फैमिलियां, उनकी चीज़ें वैसी ही रही। आज भी ये लोग इंतजार उसी चीज़ में कर रहे हैं। हमने कौम के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? कई बार सरकार के सामने भी ये मसाइल रखे गए, जूते कट गए साहब ऑफिसों के चक्कर काटते काटते, मगर आरजी मुलाजमीन के साथ आप लोग इंसाफ नहीं कर पाए। आरजी मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों, ये सवाल है आज उस मुलाजिम का जो रात दिन काम करता है कौम के लिए, जो रात जिसने अपनी जाने तक निछावर की, उसके बाद भी उसकी बात आज तक नहीं सुनी गई। ये इबरत और बदकिस्मती